हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आप लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.4, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन कर चुका हूं। अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। आप गौर से देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंत तक बने रहिएगा तो ज़रूर मज़ा आएगा, इसलिए अभी से ही हटना नहीं है, अंत तक बने रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी तथा क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। चूँकि ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है और द्विघात समीकरण एक चर में होते हैं यहाँ पर, इस कारण से हमें x के रूप में या y के रूप में मानना होगा। तो हमें किसे मानना होगा? सबसे पहला प्रश्न ये है कि हम माने किसे। तो मानना है, पहले पढ़िए प्रश्न को, क्या ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है? लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यानी चौड़ाई को x अगर मानते हैं तो लंबाई को 2x मानेंगे। तो आप पूछिए हम क्या लंबाई को x नहीं मान सकते हैं? ज़रूर मान सकते हैं। लंबाई को यदि x मानेंगे तो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, इसका मतलब उसका आधा चौड़ाई होगा, अर्थात हमें चौड़ाई को x/2 मानना पड़ेगा। नहीं तो डायरेक्ट पहले लंबाई को 2x मान लेंगे तो उसका आधा यानी x चौड़ाई को मानना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम इसमें आसान करने के लिए क्या करें। तो आसान करने के लिए हम उनको पहले x मानेंगे जिससे रिलेशन दूसरे को बताया जाता होगा। तो लंबाई का रिलेशन चौड़ाई से बताया जा रहा है कि लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, इसलिए हम इसमें चौड़ाई को मान लेंगे। हल करेंगे तो लिखेंगे, माना कि आम के बगिया, बगिया मतलब क्या होता है? तो बगिया मतलब होता है बगीचा, बगिया की चौड़ाई। तो बगिया की चौड़ाई, तो चौड़ाई को हम मान लेते हैं x, चूँकि ये मीटर में है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर, तथा यानी वो x होगा। तो आम के बगिया की लंबाई जो हमारा होगा वो हो जाएगा 2x। क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। अब आ जाइए इसके आगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? आम के बगिया का क्षेत्रफल। देखिए कितना दिया हुआ है आम के बगिया का क्षेत्रफल। तो आम के बगिया का क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर। आम के बगिया या तो आयताकार होगा नहीं तो वर्गाकार होगा, जैसे कि लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, तो निश्चित रूप से आयताकार होगा। तो आयताकार होगा तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लागू होगा, जो कि होता है आपको लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर आपको हो गया 800, यहाँ मीटर स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या है कि लंबाई का मान हम लोग डालेंगे। लंबाई कितना है? तो लंबाई है x, सॉरी लंबाई है 2x और चौड़ाई है x, तो बराबर हो जाएगा 800। x और 2x को गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा बराबर 800। इसको इस पर ले आइए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। इसको अगर हम द्विघात समीकरण के जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में तोड़ना चाहें, प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में, तो लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, bx वाला पद नहीं है तो 0x माइनस 800 बराबर 0। अब मन में प्रश्न आता हो कि ऐसा हम क्यों किए हैं? तो ऐसा करने के पीछे कारण है कि पूछ रहा है कि क्या ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है। तो पहले हम जांचेंगे संभव है कि नहीं। संभव होगा तो ये द्विघात समीकरण में के रूप में होगा और उसका मूल जो होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, यानी कि वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अगर वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे तो ये संभव नहीं होगा। तो अब यहाँ पर से पहले हम जांचते हैं कि ये संभव है कि नहीं है। तो a का मान आपका है 2, b का मान 0 है और c का मान यहाँ से है माइनस 800। तो सबसे पहले d निकाल लेते हैं।
d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b का वैल्यू तो 0 है, स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू आपका 2 है और c का माइनस 800 है। ये तो 0 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 8 64, 6400, अर्थात यहाँ पर आपको 6400 प्राप्त हो गया, जो कि पॉजिटिव है। d का मान यदि पॉजिटिव होगा या d का मान 0 के बराबर होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, d का मान नेगेटिव हो जाएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ऐसा हम लोग जानते हैं। अब इसके आगे क्या है कि अब इसको जब मूलों का अस्तित्व है तो लंबाई और चौड़ाई निकाल देना है। तो निकाल देना है तो निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो ये द्विघात समीकरण है, ये चाहिए हमको। यहाँ से उठा लेते हैं, चूँकि 2x स्क्वायर बराबर कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर आ गया आपको 0। यहाँ से हल कर दीजिए तो 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा इधर प्लस 800, 2 से काट दीजिए 400 मरतबे। अब क्या होगा कि x बराबर अंडर रूट 400 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस में, इसलिए x का 2 वैल्यू हो गया, प्लस माइनस 20, यानी x का वैल्यू प्लस 20 भी हो गया, माइनस 20 हो गया। माइनस 20 असंभव होगा, क्यों? क्योंकि x चौड़ाई है और चौड़ाई किसी का माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए हम लिखेंगे x बराबर माइनस 20 असंभव, यानी कि x बराबर आपको 20 सही आंसर होगा। तो अब यहाँ से लंबाई और चौड़ाई निकालना है, तो लंबाई किसको माने थे वो लिख लेते हैं। अतः लंबाई बराबर 2x है तो 2 इंटू 20 यानी 40 मीटर, और चौड़ाई कितना माने थे, x माने थे, तो x तो हमारा 20 मीटर है ही, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 क्वेश्चन और मैं नहीं लिखूंगा बोर्ड पर, आपके पास किताब है, मैं किताब का क्वेश्चन पढ़ करके और सॉल्यूशन कर देता हूं, क्योंकि बोर्ड पर लिखने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। आप लोग अपने अपने बुक में क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बुक में कैसे है सो। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसमें भी स्थिति संभव है पूछ रहा है, तो डी निकाल के चेक करेंगे। आइए उसके आगे प्रश्न क्या है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। बहुत अच्छी बात है, 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, तो एक मित्र की हम मान लेते हैं। माना कि पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, और दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है, दोनों मित्रों की आयु में यहाँ वर्तमान आयु जोड़ लेते हैं, ऊपर में भी जोड़ना होगा। वर्तमान आयु का योग बराबर 20 वर्ष दिया हुआ, ये क्वेश्चन में है। यहाँ पर भी हम पहले मित्र की वर्तमान आयु लिख लेंगे, क्योंकि आयु जब भी लिखा जाता है तो वर्तमान आयु लिखा जाता है। वर्तमान आयु तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। एक बात बार बार मन में प्रश्न आता है कि यहाँ योग कहा, यहाँ माइनस हम कर देते हैं, क्यों? एक मित्र x हुआ तो दूसरा मित्र 20 माइनस x कैसे हो गया? तो इसके लिए आप ये दोनों को जोड़ के देखिए, ये दोनों जोड़ेगा तो जोड़ करके 20 पुर जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक मित्र यदि x है, दूसरा मित्र यदि y है, दोनों का जोड़ 20 है, को जैसा ही क्वेश्चन कर रहा है, तो एक तो x है ही, दूसरा का अगर निकालना चाहेंगे तो 20 माइनस x होगा ना, तो दूसरा का ही हम डायरेक्ट यहाँ पर 20 माइनस x लिखते हैं। y इसलिए नहीं मानते क्योंकि द्विघात समीकरण लाना है और वो लंबा हो जाएगा फिर आगे। अब आगे क्या करना है कि
4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। इसको हम प्रश्न से में लिख लेते हैं। प्रश्न से 4 वर्ष पूर्व, अभी अगर x वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व कितना होगा, x - 4। गुणनफल की बात किया है तो गुना, अभी अगर 20 - x है तो 4 वर्ष पहले कितना होगा, तो 20 - x - 4। और गुणनफल कितना है, तो गुणनफल आपको 48 है, 48 था। अब इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। 20 में से 4 जाएगा तो 16 - x हो जाएगा, बराबर हो गया 48। ये दोनों को गुना कीजिए, x × 16 हो जाएगा 16x माइनस x मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x² -4 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और इसको माइनस प्लस 4x इक्वल टू हो गया 48। अब क्या काम करना है कि यहाँ पर आप कर लीजिए, ये -x² है प्लस 4x है, ये दोनों जुड़ जाएगा 16 4, ये हो जाएगा 20x, एक जात वाला है। उसके बाद ये -64 है, इसको इधर ले तो क्या हो जाएगा -48 बराबर 0। अब ये होगा -x² -20x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 4 12 और 6 4 10, 1 11, यानी कि 112 -112 बराबर 0। चूँकि x में माइनस है तो -1 कॉमन करके गायब कर दीजिए उसको, इस पर ले ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² और ये प्लस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ये माइनस यहाँ कॉमन हो गया, इस कारण से सबका चिन्ह बदल गया, सब में माइनस था, माइनस कॉमन होने से सबका चिन्ह बदल गया है। अब इसको हमको तोड़ देना है, पहला गुणित तीसरा जोड़ तो दूसरा पर तोड़ना, लेकिन यह भी नहीं, पहले देखना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो हम इसके आगे चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। मैं जो बनाता हूँ आप साथ साथ नोट करते चले जाइए, नोट करने में दिक्कत हो ऐसे तो हमें वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना चाहिए। चलिए अब इसको क्या करते हैं, में पहले चेक करते हैं कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो पहले d निकालते हैं, तो a बराबर कितना होगा, a बराबर होगा 1, यहाँ पीछे कुछ नहीं तो 1 है। b का वैल्यू कितना होगा, तो b का वैल्यू होगा 20। c का वैल्यू कितना होगा, तो c का वैल्यू होगा 112। अब d चेक करते हैं, d बराबर b² - 4ac, तो b का वैल्यू कितना है वो देख लेते हैं। तो b का वैल्यू है हमारा 20 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 1 है, c का मान है 1112। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 400। अब माइनस 112 को 4 से गुना कीजिए तो 12 × 48 448। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर तो आ गया -48, d का मान कितना आ गया -48 आ गया। अगर d का मान -48 आ गया, इसका मतलब इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। d चूँकि d इज स्मॉलर देन 0, इसलिए ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ये स्थिति संभव ही नहीं है, ऐसा स्थिति नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन भी बन गया आपका। अगर ऐसा स्थिति संभव होता तो आगे जाकर के फिर इसका हम सॉल्यूशन करके x का मान निकाल लेते। अब हम इस चैप्टर में अंतिम प्रश्न को देखेंगे। अब अंतिम प्रश्न क्या है ये भी हम देख लेते हैं। इसका अंतिम प्रश्न है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर की एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्क है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम कि माना कि पार्क है, माना कि पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई बराबर है, अगर हम मान ले x मीटर, क्षेत्रफल आपको मालूम है, क्षेत्रफल बता रहा है, क्षेत्रफल कितना 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप चौड़ाई निकाल सकते हैं, कैसे, तो चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई, यानी 400 बटे
x मीटर हो जाएगा। ये चौड़ाई निकल गया। अब प्रश्न से परिमाप दिया हुआ है, उस पर हम चले आते हैं। आयताकार पार्क का परिमाप, परिमाप कितना है? 80 मीटर, बराबर हो गया 80 मीटर। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला डाल देना है। आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2 × l + b। इसका मतलब 2 गुने कोष्ठ में लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 2 × कोष्ठ में लंबाई यानी l प्लस चौड़ाई बराबर कितना? 80। अब क्या हो गया? 2 × लंबाई का वैल्यू कितना है? x है। चौड़ाई कितना है? तो 400/x है, बराबर हो गया 80। यहाँ पर 2 से काट लेते हैं, 40 मरतबे आर पार कट जाता है बराबर में, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे। तो अब इधर आ जाते हैं, भिन्न के जोड़ करते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 400 और डायरेक्ट हम करते हैं क्या? ये x, इस 40 की एक लाइन और कर देते हैं x, अब बराबर कर देते हैं 40। अब तिरछा गुना कर दीजिए तो x² + 400 = हो जाएगा ये 40। इसी को आगे बढ़ाइएगा तो ये समीकरण हो जाएगा x² 40x होगा माइनस 40x अब प्लस 400 = 0। यही हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब इस द्विघात समीकरण के बारे में भी हम चेक करेंगे कि ये अस्तित्व में है या नहीं है, यानी कि ऐसा स्थिति भी संभव है या नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसको ले जाइए तो a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू -40, c का वैल्यू होगा 400। अब d निकालेंगे, d = v² - 4ac। b का वैल्यू कितना है? तो b है -40 का स्क्वायर -4 गुने a का वैल्यू कितना है? 1 है, और c का वैल्यू कितना है? तो 400 है। ये आपको 4 चौका 1600 हो जाएगा, माइनस ये भी 4 चौका 1600 हो गया। इसका मतलब कितना आ गया? 0। अब जब d का मान 0 आ गया, जैसा कि मैंने बताया था कि d का मान 0 आए या आप कोई पॉजिटिव आए तो मूलों का अस्तित्व होगा। तो यहाँ मूलों का अस्तित्व है। लिखेंगे चूँकि d = 0 इसलिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, यानी वैसी स्थिति संभव है। अब चले आएंगे, क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन आपको था अब x² - 40x और प्लस 400 = 0। इसको तोड़ लीजिए, x² - 20x - 20x प्लस 400 बराबर 0। ये 20 से 20 जोड़ के 40 हुआ, 20 और 20 से 20 गुना करके पहला और तीसरा के बराबर होगा। इससे पहले हम बता चुके इसलिए यहाँ नहीं बता रहे हैं। तो x कॉमन लेंगे तो x - 20 होगा, -20 कॉमन लेंगे तो ये भी x - 20 होगा। आप कॉमन लेके देखते रहिए। फिर आगे ये x - 20 × x - 20 = 0। अब दो मान एक ही जैसा आएगा, x - 20 = 0, x - 20 = 0, इसलिए x का मान क्या आ सकता है? 20, यानी कि x का वैल्यू जो आपका होगा यहाँ पर क्या माने थे? लंबाई भी 20 होगा और चौड़ाई भी 20 होगा, क्योंकि निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। x बराबर जो है वो तो 20 हो ही गया, ये लंबाई था, और चौड़ाई जो लिखे थे क्षेत्रफल बटे लंबाई, तो चौड़ाई 400/x यानी 20, यानी 20 को 20 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर। तो इस तरह से यह एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब इसके आगे जो हम लेके आने वाले हैं, इस तरह से आपका बीजगणित का जो ये पार्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण, वो समाप्त हो गया है। इसके बाद हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए समांतर श्रेणी अर्थात एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के लिए आप अपने बुक से पहले कुछ पढ़ लीजिए, उसके बाद जब हम उस वीडियो में आएंगे तो आपको उसका पहले थ्योरी बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे कि एपी होता क्या है। जब आप जान जाइएगा एपी क्या होता है तो आपके लिए एक भी उसमें का क्वेश्चन कठिन नहीं रह जाएगा और खुद से ही बना लीजिएगा।
इतना आसान तरीका हम बताएंगे आपको कि तब आपको टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद डिपेंडेंट हो जाइएगा, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइएगा और बना लीजिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। जय हिंद।